Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्टिंग दिस टॉपिक, हम इस टॉपिक में बात करेंगे हाउ वर द टेम्पल्स एंड स्तूपास बिल्ट, कैसे स्तूपा और टेम्पल को बनाया जाता था। अभी तक हमने जो पिछला टॉपिक था हमारा, उसमें हमने क्या देखा, वी सॉ कि कैसे टेम्पल्स को बनाया जाए, टेम्पल्स के अंदर क्या क्या है, स्तूपास के अंदर क्या क्या है। स्तूपा के अंदर एक रेल कास्केट है, साथ ही साथ रेलिंग्स है जिसके आसपास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा होगी। देन वी हैव टेम्पल, गर्भगृह जिसके अंदर होगा सिंहारा होगा। सो दीज आर सम बेसिक features of a temple and a stupa, and now we'll see कि क्या क्या चीजें, कौन ऐसा होगा जो इस टेम्पल को बनवाएगा, इस स्तूपा को बनवाएगा। So the first thing is कि कोई भी टेम्पल बनने में, कोई भी स्तूपा बनने में डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है good quality stone had to be found, quarried and transported to chosen place, यानी कि अच्छी क्वालिटी का स्टोन आपको ढूंढना है, उसके बाद उसको खोदना है, क्वर करना है, एंड देन उसको ट्रांसपोर्ट करना है उस प्लेस पे जहां पे आपको मंदिर बनवाना है। सो इट इज वेरी टीडियस वर्क, इट इज वेरी हार्ड वर्क, यू कैन से। ओके, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यहाँ पे भी, क्योंकि खोदना सबसे ज्यादा मेहनत का काम होता है। नेक्स्ट थिंग इज कि रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स आर शेप्ड एंड क्रीव्ड इनटू पिलर्स एंड पैनल्स फॉर वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग। अब ये जो रफ ब्लॉक्स है स्टोन के, स्टोन अभी निकाले हैं, क्वर किए हैं, अब इनको कोई शेप भी देना होगा, किसी सर्टेन शेप में इनको रखना होगा ताकि सभी को एक साथ लगा सके, सभी में मैचिंग बैठ सके, सभी एक साथ आके जुड़ सके। तो इसको शेप देना होगा, क्रीव करना होगा इनको अलग अलग यूनिट्स में, चाहे वो पिलर हो, वॉल हो या सीलिंग हो, तो उनकी अलग अलग शेप भी होंगी। सो हर किसी को अच्छी तरीके से शेप करना है अकॉर्डिंग टू कि वो कहाँ पे फिक्स होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, देन दीज हैव टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइजली द राइट पोजीशन। अब क्या हो रहा है, क्योंकि हर स्टोन अलग अलग जगहों पे यूज हो रहा है। इवन कई स्टोन में आप देखोगे, सो दे हैव वेरी फाइन क्रेविंग्स। कई स्टोन्स के अंदर क्या होता है, स्टोरी दिखने को मिलेगी आपको। तो अगर एक भी पैनल मिसप्लेस हो गया, एक भी पैनल यहाँ से वहां लग गया, फिर तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खराब है ना। तो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से सही से पोजिशनिंग करके चलनी होगी। सोचो कितना मेहनत लगता होगा, और ये मेहनत के पैसे कौन देगा। अच्छा, जो लोग ये मेहनत करेंगे उनको हम कहेंगे क्या। जो लोग ये मेहनत करने वाले हैं, जो लोग ये क्रेविंग करने वाले हैं, जो टेम्पल्स बनाने वाले हैं, दे विल बी कॉल्ड क्राफ्ट पर्सन। उनको हम क्राफ्ट पर्सन कहेंगे, कारीगर कहेंगे, क्योंकि वो तो कारीगरी ही कर रहे हैं, इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं ना। सो इनको पैसे कौन देगा, वो किंग या क्वीन जो इस टेम्पल को बनवा रहा है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक बहुत ही पुराना 1400 ईयर्स अगो का आपको एक प्लेस, एक श्राइन प्लेस, एक पवित्र स्थल, जहाँ पे आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और कितनी अच्छी तरीके से प्लेसिंग की गई है, कितने दिमाग लगा के प्लेसिंग की गई है कि यहाँ अगर एक इधर से उधर हो गया इसका पत्थर, पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है, पूरी की पूरी इमारत खराब हो जाएगी। ठीक है, प्लीज देखो इसमें। सो usually kings or queens decided to build these as it was an expensive affair, क्योंकि यहाँ पे पैसे ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन को भी देना है, ठीक है, जो चीजें लेके आ रहा है, स्टोन्स को लेके आ रहा है, उनको भी पैसे देना है। सो इट इज एन एक्सपेंसिव अफेयर ऑब्वियसली। तो पैसे ज्यादा खर्च होंगे तो वही लोग बनाएंगे जिनके पास पैसे ज्यादा होंगे, और पैसे किसके पास ज्यादा होंगे, किंग्स या क्वींस के पास। तो दे विल बी द वन बिल्डिंग दीज टेम्पल्स और स्तूपा। यही लोग होंगे जो कि टेम्पल और स्तूपा को बना रहे होंगे। हाँ, कभी कभी आप मर्चेंट्स को भी देखोगे, कोई बहुत रिच मर्चेंट होगा, वो भी कई बार आपको स्तूपा के ऊपर लिखा हुआ उसका नाम मिल जाएगा कि इस मर्चेंट ने ये स्तूपा या फिर ये मंदिर बनवाया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, they probably spent money from their own treasury to pay the craftsperson who worked to build these splendid structures. So यहाँ क्या हो रहा है, ये जो किंग्स है, क्वींस है, तो इनके संदर्भ में बात हो रही है, इनके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि ये लोग क्राफ्ट पर्सन को पैसे कहाँ से दे रहे हैं, अपनी खुद की ट्रेजरी से, अपने खुद के बैंक से, जिसको हम आज की टर्म में कह सकते हैं अपने खुद के पर्सनल अकाउंट से पैसे देते थे इन क्राफ्ट पर्सन और कारीगरों को। नेक्स्ट देखिए,
When devotees came to visit the temple, the stupa, they often brought gifts which were used to decorate the buildings. For example, an association of ivory worker paid for one of the beautiful gateways at Sachi. So what is happening? जब कोई श्रद्धालु कोई भी टेम्पल या स्तूपा विजिट करता है, घूमने जाता था, तो अपने साथ साथ एक गिफ्ट लेके जाता था। आप ही वो देख लो, आप कभी भी मंदिर जाते हो या अपने पूज्य स्थल पे जाते हो जहाँ पे आप पूजा करते हो, आप क्या करते हो? अपने साथ कुछ ना कुछ चढ़ावा लेके जाते हो। अगर हम में से कोई मुस्लिम है तो वो अपने साथ चादर लेके जाता है, हम में से कोई अगर सिख है तो वो क्या लेके जाते हैं? अपने कैंडल्स लेके जाते हैं। इवन सेम फॉर द क्रिश्चियनिटी, दे आल्सो टेक कैंडल्स फॉर देयर गॉड। हिंदू क्या करते हैं? वो भी कुछ ना कुछ गिफ्ट, मिठाइयां लेके जाते हैं। तो ये सारी तो आजकल की टर्म्स है ना, आजकल के टाइम पे ये सब हो रहा है। बट पहले के टाइम पे क्या था? एज ए गिफ्ट लोग क्या लेके जाते थे? अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें लेके जाते थे। इसका एक एग्जाम्पल है आइवरी वर्कर्स का। सो आइवरी वर्कर कौन होता है? आइवरी क्या होता है? हाथी दांत से बनाई गई नक्काशी। हाथी दांत पे बनाई गई नक्काशी को हम आइवरी कहते हैं। ओके, सो आइवरी वर्कर्स ने क्या किया था? सांची स्तूपा के लिए गेटवे दिया था, और ये जो गेटवे था ये पूरा आइवरी से बना हुआ था, यानी हाथी के दांत से बना हुआ था। सो हाथी दांत आज भी बहुत एक्सपेंसिव है और उस वक्त भी बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे। बट आज के टाइम में हमें पता है कि दिस इज एनिमल क्रुएलिटी। ये क्या है? गलत है, जीव हत्या है, और हमें जीव को नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए। बट एट दैट टाइम ऐसा कुछ नहीं था, सो लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको, एंड पीपल ऑल्सो फाइंड इट वेरी मैग्निफिसेंट। बहुत शानदार लगता है, क्योंकि वो पुरानी बात थी। हम पुरानी चीजों को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, हम उसकी खूबसूरती को बस सराह सकते हैं। सो दिस इज हाउ लोग जो थे, जो भी लोग आते थे, चाहे वो एवरी वर्कर गेटवे को दे या कोई गार्लैंड मेकर यानी कि माला बनाने वाला फूलों की माला दे। साथ ही साथ मर्चेंट्स भी अपने साथ साथ कुछ न कुछ गिफ्ट लेके आते थे, जो कि एज अ डेकोरेशन यूज किया जाता था स्तूपा या फिर टेम्पल के अंदर। सो एवरीबडी वाज कमिंग विद सम गिफ्ट ताकि टेम्पल को डेकोरेट किया जाए। तो हर किसी का योगदान आप एक टेम्पल के अंदर देख सकते हो। कैसे देखोगे? तो टेम्पल्स के ऊपर किसी एक जगह पे उन सभी लोगों का नाम होता है जिसने कंट्रीब्यूट किया होता है टेम्पल के अंदर। कभी भी किसी टेम्पल में जाना, देखना, किसी से पूछना कहाँ लिखा है उनका नाम, एंड दे विल टेल यू, एंड यू विल फाइंड मेनी नेम्स। कुछ के नेम्स आप शायद जानते हो, शायद आपने बुक्स में पढ़ा हो, शायद वो आपके आसपास हो, और कुछ नेम से आप अपरिचित हो क्योंकि वो कोई एक कॉमनर हो जिनको आप ना जानते हो, दूर दराज के इलाके से आए हो। सो दिस इज ऑल्सो द सीन ऑफ दैट टाइम। उस वक्त के भी मंदिरों के साथ ऐसा ही था। कुछ राजाओं ने बनवाया था मंदिर, कुछ मर्चेंट्स ने, कुछ नामी मर्चेंट्स ने बनवाया था, और कुछ जो वहां पे मंदिर के अंदर चीजें थी वो हम जैसे आम लोगों ने कंट्रीब्यूट की थी। सो दिस इज ऑल अबाउट this topic. I will see you in the next video with a new topic. So be with us and keep learning with us and keep watching us. Bye bye.